हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के पिछले लेक्चर में डिफरेंसेस के बारे में सारी डिटेल दी थी। आज हम इसी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि दंड के जो विभिन्न सिद्धांत हैं। ठीक है, तो दंड के मतलब थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है, मतलब कितने सिद्धांत हैं। तो देखिए, दंड का जो उद्देश्य है अपराध को समाज से समाप्त करना होना चाहिए। दंड का जो उद्देश्य है, ना कि अपराधी के मानसिक कारण भी हो सकते हैं। अपराधी को समाप्त करने से समाज में कुछ अन्य विकृतियाँ जन्म लेती हैं। अगर अपराधी को समाप्त किया जाएगा तो समाज में कुछ अन्य विकृतियाँ जन्म ले सकती हैं। अपराधियों को सुधारा जाना चाहिए, ये हमारे भारत का कानून कहता है। किरण बेदी ने यह प्रयोग दिल्ली के तिहाड़ कारागार में सफलतापूर्वक अपनाया। विभिन्न विधि शास्त्रों के दंड के निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। अब इसमें कई प्रिंसिपल है, जैसे एक है प्रिवेंटिव थ्योरी है, मतलब निरोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, प्रायश्चित्तमक सिद्धांत है, सुधारात्मक सिद्धांत है। प्रिवेंटिव थ्योरी है, डिटरेंट थ्योरी है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, एक्सपिएटरी थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं निरोधात्मक सिद्धांत। तो देखिए, इस प्रिंसिपल के अनुसार दंड का जो उपयोग है अपराध करने से लोगों को रोकना है, मेन इसका मकसद। निरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी का मतलब डिटेंशन रखकर, उसको निरोध में रखकर उसे अपराध करने से रोका जाता है। कभी कभी अपराधियों को समाज से समाप्त करना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। कभी कभी अपराधियों को समाज से समाप्त करना इसका उद्देश्य हो जाता है। मृत्युदंड, जिससे एक विशिष्ट व्यक्ति आगे अपराध करने से रोका जा सके। ठीक, सामान्य के अनुसार दंड का उद्देश्य अन्य को भयभीत करना नहीं है। सामान्य ने कहा कि दंड का उद्देश्य अन्य व्यक्तियों को भयभीत करने के लिए नहीं है कि दूसरे अपराध ना करें, परंतु जिस प्रकार एक सांप को मारकर उसे आगे किसी को काटने से रोकना है, उसी प्रकार अपराधी को समाप्त करना या उसे समाज से पृथक रखना उसे आगे अपराध करने से रोकने में सहायक होता है। ये सामान्य कहते हैं। परंतु कैंट के अनुसार एक अपराधी को निरोधित करने की इसकी आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अगर उसको सजा नहीं देंगे तो उसके कृत्य को और बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर उसको ऐसी सजा मिले जिसको लगे कि यार ये कोई सजा है, इससे अच्छा तो एक बार और करते हैं। फिर आता है डिटरेंट थ्योरी, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक प्लेटो, लॉक तथा फिचते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दंड इस प्रकार दिया जाए कि दूसरे अपराध करने से डरे। मतलब दंड ऐसा दिया जाना चाहिए कि दूसरा कोई व्यक्ति जिस अपराध को करने के बारे में सोच रहा है या करे वो डरे। अपराध के उदाहरण से अपराध करने से विरत रहे। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को गंभीरता दंड दिया जाना चाहिए। जो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोध करना, दंड खुले स्थान पर दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुयायी मृत्युदंड को बनाए रखने में समर्थन करते हैं। ये सिद्धांत वहाँ सफल हो जाता है जहाँ अपराधी नहीं जानता कि अपराध कर रहा है, जैसे विकसित व्यक्ति। अब ये चीज़ कहाँ समाप्त हो जाती है? जैसे अगर कोई पागल व्यक्ति कर रहा है तो वहाँ ये चीज़ समाप्त हो जाती है। जैसे अन्य देशों में कि दुबई में ऐसा सुना जाता है कि चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, अगर कोई रेप करता है तो उसका शरीर काट दिया जाता है। अब आता है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रतिकारात्मक सिद्धांत। दंड का यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है कि आँख के बदले आँख, जान के बदले जान। इस सिद्धांत का अंतर बुराई से दूर होती है। इस सिद्धांत का मेन मकसद है कि बुराई से दूर होती है। क्षति के बदले क्षति की जानी उचित है। आधुनिक समय में यह सिद्धांत असफल है। मुस्लिम काल में यह सिद्धांत प्रचलित था। यह सिद्धांत सुधारात्मक पहलू की अनदेखी करता है। ये अपराधी को दोषी नहीं मानता। मतलब ये अपराधी को दोषी नहीं मानता, सीधा आँख के बदले आँख, चोरी की तो हाथ काट दो, रेप किया तो शरीर काट दो, इस तरह से होना चाहिए कुछ मामलों में। फिर आता है प्रायश्चित्तमक सिद्धांत, एक्सपिएटरी थ्योरी। हीगल तथा कोहलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। हीगल कहते हैं दंड या सजा अपराधी को पश्चाताप का अवसर देती है। दंड या सजा। कोहलर के अनुसार दंड न सिर्फ अपराधी को शुद्ध करता है अपितु यह संपूर्ण मानवता को पवित्र करता है। ये मिस्टर कोहलर ने कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी दंड पाने पर अपराध के लिए पश्चाताप करता है। चूँकि उसने पश्चाताप कर लिया है अतः इसे क्षमादान दिया जाना चाहिए। यह पश्चाताप का तरीका हिंदू तथा ईसाई विधि शास्त्र का प्रमुख अंग रहा है। पश्चाताप का सिद्धांत अब लुप्त प्राय है तथा अब यह विधि के क्षेत्र में नहीं रह गया।
पैटर्न का कहना है इस सिद्धांत का संबंध नैतिकता से है, अतः यह आधुनिक विधि की सीमा से बाहर है। फिर आता है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। दंड का सुधारात्मक सिद्धांत 20वीं शताब्दी की उपज तथा सोच है। अब अपराधी को मानसिक रोगी माना जाता है। कहा जाता है अपराधी को दंड नहीं, उपचार की आवश्यकता है। अब सिद्धांत के अपराधी को नहीं, अपराध को समाप्त करो। कहने का मतलब है कि अपराधी को नहीं, अपराध को समाप्त कर दो, उसकी जड़ को समाप्त कर दो। जैसे वो जो गंदा सोच रहा है, जो गंदा करने के लिए दूसरों को देख रहा है, उस जड़ को ही ख़त्म कर दो, तभी अपराध जाके ख़त्म होगा। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मेथड था। ये सिद्धांत आदती अपराधी मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल्स के संबंध में असफल हो जाता है। जो दुर्दांत अपराधी रहते हैं, जिनका काम ही है कि इनको कंटिन्यू ये अपराध करना है, जो कारावास को ससुराल का नाम देकर कारावास को आराम गृह मानते हैं, सफ़ेद पोश अपराधियों के विषय में यही सिद्धांत असफल है। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरी ऑफ पनिशमेंट बताई ब्रीफ में, जिसके 5 आपको सिद्धांत बताए, प्रिवेंटिव, डिटेरेंट, रिट्रीब्यूट, एक्सपेक्टरी और रिफॉर्मेटिव। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।